मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रोसेस फॉर एनालाइजिंग द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि किस तरह आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पर्पस क्या होता है इनको एनालाइज करने का। सो द पर्पस इज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल फ्यूचर ड्राइविंग फोर्सेस दैट कुड impact industry conditions leading to new opportunities and threats। तो इसका हमारा मेन पर्पस होता है कि फ्यूचर में ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं, ऐसे कौन से चेंजमेंट हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि हमारी इंडस्ट्री को, हमारे बिजनेस को, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को इम्पैक्ट करें, उसके ऊपर असर डालें। और इसके साथ ही साथ कोई अगर नई अपॉर्चुनिटी आ रही है मार्केट में, या कोई नया थ्रेट क्रिएट हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो उसको टाइम से पहले ही आइडेंटिफाई किया जा सके और आइडेंटिफाई कर उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज को, अपनी प्लानिंग को बिल्ड कर सके। तो इसके प्रोसेस 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है आपका इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इसके अंदर हम उन सभी फैक्टर्स को, उन सभी फोर्सेस को कलेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं मार्केट के अंदर, कौन कौन सी कह सकते हैं टर्म्स आ रही हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस क्रिएट हो रहे हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। फिर दूसरे में हम बात करते हैं एसिमुलेट करने की, मतलब करते हैं यहाँ पर एनालाइज कि अब कितने फैक्टर्स थे और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उन रीजंस को, उन फोर्सेस को क्रिएट कर रहे हैं। और थर्ड में हम बात कर लेते हैं कि उनमें से कितने वेरिएबल्स थे जो हमारी कंपनी के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज़रूरी हैं। तो इन तीनों को 1 बाय 1 स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है आपका इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। अब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर हम बात करते हैं पेस्टल की। इनिशियल स्टेज होती है जहां पर हम वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स का, कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो कैसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम? पेस्टल इंफॉर्मेशन, PESTLE। सो P स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड फॉर इकोनॉमिक, S स्टैंड फॉर सोशल, T स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी, L स्टैंड फॉर लीगल एंड E स्टैंड फॉर इन्वायरमेंट। तो इन सभी के बारे में हम जो भी कह सकते हैं फैक्टर्स होते हैं, जो भी पॉइंट्स होते हैं, जो भी वेरिएबल्स होते हैं, उन सभी की इंफॉर्मेशंस को यहाँ पर हम कलेक्ट करते हैं पहले स्टेज में इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर। अब इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कहाँ से करेंगे? यहाँ पर हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, मैगजीन्स का यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर का, या कोई भी जो अदर रेलिवेंट पब्लिकेशंस होते हैं उनका यूज़ कर हम इन सभी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कैसी होनी चाहिए? ये आपकी पीरियडिक बेस पर इनका कलेक्शन आपको करना होता है। सो अ पीरियडिक स्कैनिंग रिपोर्ट ऑफ दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स इज प्रिपेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। और इसके साथ ही साथ इनका, कह सकते हैं, पीरियडिक स्कैनिंग जो होती है वो पार्ट होती है हमारी एक्सटर्नल ऑडिट की। सो पहला पार्ट क्या है? इनिशियल स्टेज है आपकी। इसके अंदर आप जो भी आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे होते हैं? आपके पेस्टल की फॉर्म में होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इन्वायरमेंटल। इनको आप किसी भी सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट कर सकते हैं, लाइक इंटरनेट, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, पब्लिकेशंस, इन सभी से। और इनको पीरियडिक बेस पर आपको स्कैनिंग रिपोर्ट तैयार करनी होती है जो कि पार्ट होती है एक्सटर्नल ऑडिट की। अब सेकंड स्टेप आता है आपका द गैदर्ड इंफॉर्मेशन इज एसिमुलेटेड एंड एनालाइज्ड। अब आपने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, ये एक तरीके से कह सकते हैं वो एक रॉ डेटा होता है आपके पास। अब उस रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम क्या होता है? एसिमुलेशन। मतलब आप उनको मीनिंगफुल वे के अंदर कन्वर्ट करते हैं जिससे कि आप उनसे कोई सिग्निफिकेंस नॉलेज, कोई फैक्टर्स, कोई कह सकते हैं आप अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट को आइडेंटिफाई कर सकें। सो द गोल इज टू एक्सेस द opportunities and threats that exist for the organizations based on the external environment। तो इसका गोल, इसका ऑब्जेक्टिव, मेन एम यही होता है कि मार्केट के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स अवेलेबल हैं उनको आप इजीली एक्सेस कर सको जो कि आपके इन्वायरमेंट को, आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हों। सो दिस स्टेप इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ द एक्सटर्नल फैक्टर्स may impact the organization's strategic decisions and objectives।
तो इस स्टेज के अंदर, इस टाइप के अंदर मेन ये होता है कि आपको ये समझना होता है कि अब जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, लाइक आपके पेस्टल के अंदर किस तरह हमारा पॉलिटिकल फैक्टर हमारी स्ट्रेटजी को इम्पैक्ट करेगा, किस तरह इकोनॉमिक फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, मतलब जो भी हमारे पेस्टल के फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स किस तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेटजी, डिसीजंस मेकिंग को, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, हमारे गोल्स को किस तरह इफेक्ट करेंगे। तो इन सभी को यहाँ पर आपको समझना होता है, उनको एनालाइज करना होता है। और लास्ट स्टेज होती है आपकी इवैल्यूएशन। अब आपने फैक्टर्स देख लिए कौन कौन से हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह इफेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि उन फैक्टर्स के अंदर कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो उन फैक्टर्स को क्रिएट कर रहे हैं और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। सो द फाइनल स्टेप इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग द की एक्सटर्नल फैक्टर्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द एसिमुलेशन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के अंदर हम बात करते हैं कि हमारे पास अब जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई करे थे एसिमुलेशन प्रोसेस के अंदर, उनको इवेल्युएट करना, मतलब उनके सिग्निफिकेंस को चेक करना इन द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। दीज की फैक्टर्स शुड बी इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। और ये हमारे की फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, ये हमारे की फैक्टर इंपॉर्टेंट होने चाहिए किस फैक्टर में, जिसके थ्रू कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकें। मतलब ये फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करें या उसको इफेक्ट करें। दे शुड ऑल्सो बी मेजरेबल इन नेचर, अलाउिंग फॉर ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम जिन भी फैक्टर्स का सिलेक्शन करेंगे इवैल्यूएशन के लिए, ये सारे फैक्टर मेजरेबल होने चाहिए टर्म्स के अंदर कि इनको इजीली मेजर किया जा सके, इनकी मॉनिटरिंग करी जा सके और इसके साथ ही साथ इनका असेसमेंट भी कंप्लीट कर सकें, उसको एसेस भी हम इजीली कर सकें। क्योंकि जब आप किसी ऑब्जेक्टिव को कह सकते हैं, किसी भी आप फैक्टर को ईजिली मेज़र कर पा रहे हैं, उसको मॉनिटर कर पा रहे हैं, तभी कहीं ना कहीं उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, उसको अपने फेवर में लाने के लिए आप पॉजिटिव स्ट्रेटजीज को बना सकते हैं, कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस कि किस तरह आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं। So this summary, the process emphasizes the importance of regularly monitoring the external environment to detect potential development that could influence an organization's strategic decisions. It also highlights the role of scenario planning in preparation या in preparing for uncertain future scenarios. तो इसके अंदर हम मेन एम्फेसाइज कहाँ करते हैं, मेन फोकस कहाँ करते हैं कि हमारे पास जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उनको कंटिन्यू बेस पर, रेगुलर बेस पर उनको स्कैन किया जा सके, करते रहें। जब आप उनको कंटिन्यू बेस पर स्कैन करते रहोगे तो जैसे ही अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आएगा, कोई पोटेंशियल मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपके पास, या कोई थ्रेट ग्रो करेगा तो उसके बारे में आपको तुरंत पता लग जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ है, कोई थ्रेट, अगर आपको स्टार्टिंग फेज में उसके बारे में पता लग जाता है तो वहाँ पर आप उसके रिगार्डिंग एक बेटर स्ट्रेटजीज को बिल्ड कर कर उसको ईजिली फेस कर सकते हैं। उसके साथ ये भी बात करता है कि हमारा जो भी फ्यूचर है, हमारा जो भी बिजनेस ऑपरेशन है फ्यूचर का, वो अनसर्टेन है। तो उस अनसर्टेन फ्यूचर के अंदर अपनी ऑपरेशंस को, अपनी स्ट्रेटजीज को किस तरह बिल्ड कर कर हम अपने गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को ईजिली अचीव कर सकते हैं। यही इसका मेन फोकस होता है कि आपका जो भी इन्वायरमेंट है उसको कंटिन्यू स्कैन किया जा सके, उसको कंटिन्यू एनालाइज किया जाए और उसके थ्रू हमारे पास जो भी पोटेंशियल कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थ्रेट्स हैं, जो भी रिस्क है मार्केट के अंदर, उन सभी को एनालाइज कर कर इवेल्युएट किया जाए और उनको कह सकते हैं अपने बिजनेस में फेवर में लाने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजीज को बिल्ड किया जा सके उनकी हेल्प से। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी और वीडियोस, ऐसे और टॉपिक्स के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोरमैक्स।